अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 452 को पढ़ेंगे। सेक्शन 452 उन लोगों पर लगता है जो घुसपैठ यानी हाउस ट्रेसपास करते वक्त किसी को चोट पहुंचाने, हमला करने या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की तैयारी रखें, यानी घर में दाखिल होते वक्त किसी को हर्ट या असॉल्ट करने का इरादा हो। इस जुर्म की सज़ा ता 7 साल कैद प्लस जुर्माना है। चलिए पढ़ते हैं डिटेल्स में। घर को अपना किला कहा जाता है, लेकिन सोचें क्या हो अगर कोई इस किले में सिर्फ चोरी करने नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाने के इरादे से दाखिल हो। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 452 को समझेंगे। ये वो कानून है जो जायदाद से ज्यादा इंसान की हिफाजत को अहमियत देता है। जरा इस सूरत हाल पर गौर करें। कोई घर में दाखिल होता है लेकिन उसका मकसद सामान चुराना नहीं बल्कि वहां मौजूद लोगों को डराना, धमकाना या उन्हें नुकसान पहुंचाना है। ये एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है और शुक्र है कि हमारे कानून के पास इसका एक बहुत वाज़ेह जवाब मौजूद है। तो फर्क कहां से आता है? सारा खेल घूमता है घुसने वाले के इरादे के गिर्द। ये कोई आम ट्रेसपासिंग या मुदाखलत नहीं है। ये वो सूरत हाल है जब किसी का इरादा ही मुजरिमाना हो और कानून ठीक इसी इरादे को पकड़ता है। देखें, यहां सबसे अहम लफ्ज़ है इरादा। यहां जुर्म सिर्फ किसी की चार दीवारी में दाखिल होने का नहीं बल्कि एक इंसान की सलामती के खिलाफ है। कानून इस बात को बहुत संजीदगी से लेता है जब कोई शख्स किसी को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बनाकर उसकी सबसे महफूज जगह यानी उसके घर में दाखिल होता है। तो चलें अब जरा कानून की किताब को खोलकर देखते हैं कि सेक्शन 452 असल में कहता क्या है। ये खास तौर पर इसी खतरे से निपटने के लिए बनाया गया है और इसके अल्फाज बहुत मायने रखते हैं। अच्छा, ये कानूनी ज़बान थोड़ी पेचीदा लग सकती है ना? आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स किसी के घर, दुकान या किसी भी इमारत में बिना इजाज़त दाखिल होता है और उसने पहले से तैयारी कर रखी है कि वो अंदर मौजूद किसी को चोट पहुंचाएगा, उस पर हमला करेगा या उसे ज़बरदस्ती रोकेगा, तो ये सीधा सीधा सेक्शन 452 का केस बन जाता है। और इस कानून का मकसद बिल्कुल साफ है, लोगों को उनकी ज़ाती जगहों पर यानी उनके घरों में तशद्दुद और दहशत से बचाना। घर एक महफूज पनागाह होनी चाहिए और ये कानून इसी उसूल को कायम रखता है। और इस जुर्म की संगीनी का अंदाज़ा उसकी सज़ा से लगा लें। इस जुर्म के मुर्तकिब शख्स को 7 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। ये एक बिल्कुल वाज़ेह पैगाम है कि कानून ज़ाती हिफाजत पर कोई समझौता नहीं करता। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन ये कानून असल ज़िंदगी में कैसा नज़र आता है? आइए कुछ हकीकी दुनिया की मिसालें देखते हैं ताकि ये समझ सकें कि ये अमली तौर पर कैसे काम करता है। चलें एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें कि अली की अपने पड़ोसी से किसी बात पर शदीद बहस हो जाती है, बात बढ़ जाती है और गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। अब यहां गौर करें, अली सिर्फ बात करने नहीं गया बल्कि वो एक हथियार यानी लोहे की रॉड लेकर गया है। यह तैयारी का सबूत है और यही चीज इस केस को बहुत संगीन बना देती है। और फिर वो धमकी देता है। इसका ये चीख कर कहना इसके इरादे को बिल्कुल साफ कर देता है कि वो नुकसान पहुंचाने ही आया है, भले ही इसने किसी को छुआ तक ना हो। इसका ये अमल सेक्शन 452 के तहत एक मुकम्मल जुर्म है। या ये एक और मिसाल लें, एक मालिक मकान किराया वसूल करने के लिए अचानक किराएदार के फ्लैट में घुस जाता है। वो सिर्फ पैसे नहीं मांगता बल्कि धमकियां देता है और दरवाज़ा रोक कर खड़ा हो जाता है। यहां भी मकसद वाज़ेह है, खौफ पैदा करना, और ये सीधा सीधा सेक्शन 452 का मामला बन जाता है। इसको ऐसे समझें कि जैसे कोई चोरी करने नहीं बल्कि सिर्फ डराने के लिए आपका दरवाज़ा लात मारकर खोल दे और हाथ में कोई औजार लहरा रहा हो। असल मकसद चोरी नहीं बल्कि दहशत फैलाना है और सेक्शन 452 इसी दहशत के खिलाफ एक मजबूत ढाल है। और यहाँ आती है इस कानून की सबसे अहम और शायद सबसे दिलचस्प बात। जुर्म साबित होने के लिए किसी को छूने की भी ज़रूरत नहीं। सारा का सारा खेल इरादे का है। यहां फर्क बिल्कुल साफ है। आम मुदाखलत सिर्फ बगैर इजाजत दाखिल होना है, लेकिन सेक्शन 452 तब लागू होता है जब कोई नुकसान पहुंचाने के इरादे के साथ दाखिल हो। यही मुजरिमाना इरादा एक आम गलती को एक संगीन जुर्म बना देता है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। इस कानून के तहत सज़ा देने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि असल में कोई तशद्दुद हुआ हो। किसी को नुकसान पहुंचाने की तैयारी और इरादे के साथ उसके घर में दाखिल होना ही अपने आप में एक मुकम्मल जुर्म है। तो आखिर में इस सब का क्या मतलब है? ये कानून हमारे मुआशरे के लिए इतना अहम क्यों है? तो आइए अहम बातें जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहली बात, घर एक महफूज पनागाह है। दूसरी, अगर कोई धमकाने या नुकसान पहुंचाने के इरादे से अंदर आए तो ये सेक्शन 452 है।
तीसरी और सबसे अहम बात, असल में तशद्दुद होना ज़रूरी नहीं, सिर्फ इरादा और तैयारी ही जुर्म साबित करने के लिए काफ़ी है। और आखिर में याद रखें कि ये इरादा ही है जो एक आम सी मुदाखलत को दहशत में बदल देता है। यानी सीधी सी बात यह है कि ये कानून उस बुनियादी हक की हिफाजत करता है कि हर शख्स अपने घर में महफूज महसूस करे। ये एक वाज़ेह पैगाम देता है कि किसी के घर की दहलीज पर ख़तरा लाने की कोई माफ़ी नहीं है। तो आखिर में ये सवाल पैदा होता है, अगर सिर्फ खतरा ही एक जुर्म बन सकता है, तो क्या हिफाजत का मतलब सिर्फ जिस्मानी हमले से बचना है, या ज़हनी सुकून और खौफ से आज़ादी भी इसका एक लाजमी हिस्सा है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। Thank you for watching Brain Fuel TV.